हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के सेकेंड राउंड की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के सामने प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे बच्चों का काउंसलिंग वगैरह नहीं हो रहा है। तो किन बच्चों का काउंसलिंग हो रहा है, किन बच्चों का काउंसलिंग नहीं हो रहा है, आपके करियर की समस्या का समाधान क्या है अगर आपका काउंसलिंग नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, या फिर दूसरे तीसरे नंबर पे होगा, उस पर आपको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। या फिर डायरेक्टली आप जाकर के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक या फिर यूपी पॉलिटेक्निक B2P, जो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और कई बार आपको बताया भी गया था कि जब भी आप काउंसलिंग करेंगे ध्यान से करेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, काउंसलिंग तो कराए हैं, ठीक है, पहले राउंड में सीट मिला था, उन्होंने फी पेमेंट कर दिया था, यानी कि जो सीट एक्सेप्टेंस फी होता है, जिसे सिक्योरिटी फीस कहते हैं और काउंसलिंग फीस कहते हैं, वो उन्होंने जमा कर दिया था और उसके बाद डीवी कराने नहीं गए। बहुत सारे बच्चे डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए और जो मेन फीस होता है कॉलेज का उसको जमा नहीं किए। तो इस केस में आपको किस किस राउंड में मौका मिलेगा, किस किस राउंड में मौका नहीं मिलेगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको 9 नंबर वाला पॉइंट दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के किसी भी चरण में, ठीक है, आपका जो मेन काउंसलिंग हो गया 3 राउंड, ठीक है, जो आपका विशेष काउंसलिंग होने वाला है उसका शेड्यूल आया है, 2 राउंड का भी आया है, बाद में और भी आ जाएगा। तो मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के किसी भी चरण में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो वह अगले चरण में पुनः नए विकल्पों को जोड़कर काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेगा। यानी सीधे कहने का मतलब है कि चाहे आपका मुख्य काउंसलिंग हो, चाहे विशेष काउंसलिंग हो, कोई भी चरण हो, ठीक है, अगर आपको सीट आवंटन यानी कि सीट अलॉट हो जाता है, कोई कॉलेज मिल जाता है, और जो भी आपका निर्धारित टाइम है कि हाँ इस दिन तक आपको सिक्योरिटी फीस यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करना है, इस दिन तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो अगर आप निर्धारित तिथि तक जो सिक्योरिटी फीस है और जो काउंसलिंग फीस है, यहाँ पे 2 जगह मेंशन है। सिक्योरिटी फीस मतलब आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपका 3000 रुपये है, और काउंसलिंग शुल्क जो आपका करिए कि 250 रुपये है, यानी कि 3250 रुपये अगर आप नहीं जमा करते हैं तो डायरेक्टली आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि अगर आपको किसी भी राउंड में फर्स्ट राउंड हो गया या फिर सेकेंड राउंड मान लीजिए हो गया, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है और आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि आगे की जो भी एक्टिविटी है, आगे का जो भी प्रोसेस है, उसकी ओर आपको जाना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना है, उसको आपको देखना ही नहीं है। अगर आपने देख लिया है, अब जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे जाकर के करिए कि सीट एक्सेप्टेंस फी जमा कर दिए हैं, ठीक है, तो उनके लिए अभी सेकेंड राउंड में पोर्टल नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है, तो कब तक उनका ओपन होगा। या फिर बहुत सारे जाकर के बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए हैं, तो इस केस में उनके सामने क्या समस्या आएगी, तो ये आप समझ गए। आपको किसी भी राउंड में, जैसे मान लीजिए आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है, आपको थर्ड राउंड में जाना है, तो इस केस में आपको आगे की एक्टिविटी की ओर जाना ही नहीं है। जो भी आपका सीट एक्सेप्टेंस फी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसकी ओर जाना ही नहीं है। कॉलेज मिल गया है जैसे कहते हैं उसको छोड़ दीजिए, आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड यानी कि नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे सेकेंड राउंड में मिल गया कॉलेज, ठीक है, और आपको करिए कि थर्ड राउंड में जाना है, तो आप आगे की जितनी भी एक्टिविटी है उसकी ओर मत जाइए, डायरेक्टली आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे करिए कि काउंसलिंग में सीट एक्सेप्टेंस फी फर्स्ट राउंड में जमा कर दिए हैं, उनके सामने किस प्रकार की समस्या आ रही है और वो कब काउंसलिंग कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए क्लियर कट सीधे शब्दों में मेंशन है कि मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के किसी भी चरण में, ठीक है, आपका मुख्य काउंसलिंग हो या फिर विशेष राउंड की काउंसलिंग हो, किसी भी चरण में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग फीस शुल्क जमा कर चुके अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथि के अंतर्गत यदि सहायता केंद्रों पर अभिलेख सत्यापित नहीं कराए जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी मुख्य काउंसलिंग के अगले चरण को छोड़कर बाद के चरणों में काउंसलिंग प्रक्रिया में पुनः सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकेंगे। यहाँ पे समझ लीजिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, ठीक है, आपने क्या किया, सिक्योरिटी फीस यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी जमा कर दिया, तो उसके बाद से आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, आगे का प्रोसेस नहीं कराया, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया मान लीजिए, तो आपने क्या किया, जो टोटल फीस होती है उसको निर्धारित समय में जमा नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा कि आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि फर्स्ट राउंड में आपने ऐसी गलती की थी कि आपको कहा गया था कि कुछ नहीं करना है, अगर कॉलेज मिल गया है पसंद नहीं है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन आपने फीस जमा कर दिया, सिक्योरिटी फीस आपने जमा कर दिया,
और सिक्योरिटी फीस जमा करके कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए हैं, तो इस केस में आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग आएगी उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज कही गई है कि पुनः सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकेंगे, यानी कि फिर से कहिए कि आपको शायद यहाँ पे कि जो सिक्योरिटी फीस है और काउंसलिंग फीस है यानी कि टोटल 3250 रुपये है, वो शायद यहाँ पे आपको फिर से जमा करना पड़ेगा। अभी नीचे सारी चीज देखेंगे, सीधे शब्दों में मेंशन है यथा मतलब यदि अभ्यर्थी द्वारा मुख्य काउंसलिंग के प्रथम चरण में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत निर्धारित तिथि में अभिलेख सत्यापित नहीं कराए जाते हैं, तो वह अभ्यर्थी मुख्य काउंसलिंग के दूसरे चरण को छोड़कर दूसरे चरण में वो प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेंगे। इस चरण में सीट आवंटन के पश्चात और तीसरे राउंड मान लीजिए आपने पार्टिसिपेट कर लिया, तो मान लीजिए कि आपको सीट मिल गया तीसरे राउंड में, तो अभ्यर्थी को पुनः निर्धारित सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क पोर्टल के माध्यम से पुनः जमा करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि द्वितीय राउंड में आपने इस प्रकार की गलती की है, ठीक है, तो तृतीय राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से डायरेक्ट आपको चौथे राउंड में मौका मिलेगा, यानी कि जिस राउंड में आप गलती करेंगे, मान लीजिए कि आपने अब दूसरे राउंड में फिर से गलती कर दी, तो तीसरा राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर से आप चौथे राउंड में जाएंगे तब मौका मिलेगा। और 3250 रुपये है वो आपको दोबारा पे करना होगा। ये क्लियर कट शब्दों में ऑफिशियल नोटिस में ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे वही सारी चीजें बताई गई हैं कि हाँ, अगर पहले राउंड में आप गलती करते हैं तो दूसरे राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा, तीसरे राउंड में मौका मिलेगा। फिर आप दूसरे राउंड में अगर गलती करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने दूसरे राउंड में गलती कर दिया, तो तीसरे राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा, जाकर के चौथे राउंड में मौका मिलेगा। अगर तीसरे राउंड में आपने गलती कर दिया तो चौथे राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, जाकर के पांचवें राउंड में आपको मौका मिलेगा। और जो सिक्योरिटी फीस है, जो आपका कहिए कि सीट एक्सेप्टेंस फी और काउंसलिंग फीस दोनों मिलाकर के 3000 और 250 3250 है, वो आपको दोबारा से यहाँ देना पड़ेगा। लेकिन पहले पिछली बार की बात करें तो ऐसा नहीं था, वो 3250 रुपये आपने एक बार पे कर दिया है और बाद में जाकर के मतलब किसी न किसी कॉलेज में ऐड हो जाता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा कर दिया है, यहाँ पे सीधे शब्दों में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि हाँ, आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क तो जमा कर चुके हैं, किंतु सहायता केंद्रों पर अभिलेख सत्यापित नहीं कराए हैं, का सीट एक्सेप्टेंस और काउंसलिंग शुल्क जब्त कर लिया जाएगा, जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। देखिए सीधे शब्दों में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि किसी भी चरण में मान लीजिएगा आपने ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में सीट एक्सेप्टेंस काउंसलिंग शुल्क तो जमा कर चुके हैं, किंतु सहायता केंद्रों पर अभिलेख सत्यापित नहीं कराए हैं, का सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जब्त कर लिया जाएगा, जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है किसी भी राउंड में 3250 रुपये, तो वो समझिए कि वो जो पैसा है वो आपका पैसा डूब गया। अब किसी भी राउंड में अगर आप आगे की ओर जाते हैं और आपको कॉलेज मिलता है, तो इस केस में फिर से आपको सिक्योरिटी फीस और काउंसलिंग फीस 3250 रुपये आपको पे करना होगा। ये आपका गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज के लिए है। प्राइवेट कॉलेज के 15,325 रुपये लगते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने लगते हैं? 15,325 लगते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया ये आपके मान लीजिए कि 3250 रुपये ये गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज के लगते हैं। इस चीज़ को लेकर के बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे। आई होप कि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।